प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर वन में वनराज केसरी और माता अंजनी रहते थे। उसके घर एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया हनुमान। यह बालक साधारण नहीं था। उसमें अपार शक्तियाँ, तेज और चंचलता थी। बचपन से ही हनुमान बहुत शरारती और निडर थे। उनकी ऊर्जा इतनी अधिक थी कि वे दिन भर खेलते कूदते रहते थे। कभी पेड़ों पर झूलते, कभी जानवरों के साथ दौड़ लगाते और तो कभी आकाश में उड़ने की कोशिश करते। एक दिन सुबह सुबह की बात है। सूरज धीरे धीरे आकाश में उग रहा था। उसका रंग लाल लाल था और वह बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। छोटे हनुमान जी ने जब सूरज को देखा तो उन्हें लगा कि यह कोई चमकीला रसदार फल है। उनके मन में तुरंत उसे खाने की इच्छा जाग उठी। वाह, कितना सुंदर और लाल फल है, इसे तो मुझे जरूर खाना चाहिए, हनुमान जी ने मन ही मन सोचा। बस फिर क्या था, उन्होंने बिना देर किए एक लंबी छलांग लगाई और आकाश की ओर उड़ चले। उनकी गति इतनी तेज थी कि देखते ही देखते वे बादलों को पार कर गए। देवता और ऋषि यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। हनुमान जी लगातार उड़ते हुए सूरज के पास पहुंचने लगे। उस समय सूर्य देव अपने रथ पर आकाश में यात्रा कर रहे थे। जब उन्होंने हनुमान जी को आते देखा तो वे चौंक गए। यह बालक कौन है जो इतनी तेज गति से मेरी ओर बढ़ रहा है। यह सूर्य देव ने सोचा। उधर देवराज इंद्रदेव ने भी दृश्य देखा। उन्हें डर हुआ कि अगर यह बालक सूरज को निगल गया तो पूरे संसार में अंधकार फैल जाएगा। इंद्रदेव ने तुरंत अपनी ब्रज बिजली का स्तर को उठाया और हनुमान जी की ओर फेंक दिया। ब्रज सीधे हनुमान जी की ठोड़ी चिन्ह पर लगा। चोट लगते ही वे बेहोश होकर नीचे गिरने लगे। उनकी ठोड़ी में चोट आई और इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा, जिसका अर्थ है टूटी हुई ठोड़ी वाला। जब यह समाचार पवन देव को मिला, जो हनुमान जी के पिता थे, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। वे अपने पुत्र को इस अवस्था में देखकर दुखी और गुस्से से भर गए। पवन देव ने अपना वायु प्रवाह रोक लिया। जैसे ही उन्होंने हवा चलाना बंद किया, पूरे संसार में हाहाकार मच गया। जीव जंतु, मनुष्य और देवता सभी सांस लेने के लिए तड़पने लगे। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। तब सभी देवता मिलकर पवन देव को मनाने आए। सबसे पहले ब्रह्मा जी आए और उन्होंने हनुमान जी को अपने स्पर्श से जीवित कर दिया। फिर उन्होंने पवन देव को शांत किया और कहा, आपके पुत्र बहुत महान होंगे, हम सभी उन्हें आशीर्वाद देंगे। इसके बाद एक एक करके सभी देवताओं ने हनुमान जी को अद्भुत वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें अमरता और अजेयता का वरदान दिया। इंद्रदेव ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और उन्हें ब्रज से अजेय होने का वरदान दिया। सूर्य देव ने उन्हें ज्ञान और बुद्धि प्रदान करने का वचन दिया। वरुण देव ने उन्हें जल से अजेय बना दिया। अग्नि देव ने उन्हें आग से सुरक्षित रहने का वरदान दिया। इन सभी वरदानों से हनुमान जी और भी शक्तिशाली बन गए। जब हनुमान जी होश में आए तो उन्हें अपनी शक्ति का एहसास नहीं
वे अभी भी एक समूह बालक थे। वे फिर से अपने खेल कूद में लग गए। हालांकि उनके शरारतें कभी कभी कृषियों को परेशान करने लगी। वे अपनी शक्ति का उपयोग बिना सोचे समझे करते थे। तब कृषियों ने उन्हें एक हल्का सा श्राप दिया कि वे अपने शक्तियों को भूल जाएंगे जब तक कि कोई उन्हें याद न दिलाए। इस श्राप का उद्देश्य उन्हें विनम्र और संयमित बनाना था। समय बीतता गया और हनुमान जी बड़े होते गए। जब वे बड़े हुए तो उन्हें अपने असली उद्देश्य का पता चला, भगवान राम की सेवा करना और धर्म की रक्षा करना। बाद में जब उन्होंने राम जी की सेवा में अपने जीवन को समर्पित किया, तब उन्हें अपनी सारी शक्तियाँ फिर से याद आ गई। उन्होंने अपनी बुद्धि, बल और भक्ति से असंभव कार्यों को भी संभव कर दिखाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति और सामर्थ्य होना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका सही उपयोग करना उससे भी अधिक जरूरी है। साथ ही विनम्रता और संयम ही सच्ची महानता की पहचान होती है।